स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको यूनिट सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल क्रिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सप्रेशन के थ्रू कि क्रिस्टल जो होता है इज इक्वल टू लैटिस प्लस क्या होता है मोटिव। ओके, तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस के बारे में। इसके बारे में जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस। ठीक, और हमें पता है कि लैटिस जो होता है ये पीरियोडिक सेट ऑफ क्या होता है पॉइंट्स होता है। पीरियोडिक सेट ऑफ क्या होता है पॉइंट्स। तो अब जानते हैं पहले लैटिस ट्रांसलेशन के बारे में। लैटिस ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। ये लैटिस ट्रांसलेशन आखिर है क्या। तो लैटिस ट्रांसलेशन जानने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ लैटिस पॉइंट बना लेते हैं। हमने ये कुछ लैटिस पॉइंट बना लिए क्योंकि हमें पता है कि लैटिस जो है ये पीरियोडिक सेट ऑफ क्या है पॉइंट्स है। ये हमने कुछ लैटिस पॉइंट बना लिए। आप समझते हैं किसी एक लैटिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी एक लैटिस पॉइंट को। ठीक है, ये लैटिस हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करा अनदर लैटिस पॉइंट की तरफ। ठीक है ना, तो ये जो हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ये कहलाता है लैटिस ट्रांसलेशन। आप किसी भी डायरेक्शन में एक लैटिस पॉइंट से दूसरी लैटिस पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ करिए। आप जहाँ पर जैसे ये एक लैटिस पॉइंट है, ये एक लैटिस पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे ये वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं एक लैटिस पॉइंट के दूसरे लैटिस पॉइंट की तरफ। तो लैटिस ट्रांसलेशन है क्या, इसकी डिफिनीशन जानते हैं। एनी वेक्टर फ्रॉम वन लैटिस पॉइंट टू another लैटिस पॉइंट। ठीक है, कोई वेक्टर एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट की तरफ अगर आपने बना दिया तो क्या कहलाता है लैटिस ट्रांसलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम यूनिट सेल के बारे में। इसके बारे में जानेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। यूनिट सेल है क्या। ठीक, यूनिट सेल जानने से पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। अ रीजन ऑफ स्पेस, a region of space which can generate the entire lattice or crystal by repetition through lattice translation। ठीक, इसका मतलब क्या है समझते हैं कि एक यूनिट सेल जो है उसके हम रिपीटिशन से, रिपीटिशन कैसा होना चाहिए। देखिए अभी मैंने बताया लैटिस ट्रांसलेशन जो है एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट की तरफ। तो इस यूनिट सेल का हम लैटिस ट्रांसलेशन करते हैं और रिपीट करते हैं। ठीक है, उससे हम जनरेट करते हैं, क्या बनाते हैं, उससे हम जनरेट करते हैं इंटायर लैटिस। ठीक है, उससे हम जनरेट करते हैं इंटायर लैटिस और क्रिस्टल। ठीक है, उससे हम जनरेट करते हैं इंटायर लैटिस और क्रिस्टल।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने कुछ लैटिस पॉइंट बना दिए, ये हमने कुछ लैटिस पॉइंट बना लिए, ठीक है ना। लैटिस क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब इसमें समझिएगा, देखिए पहले और यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। तो कॉमनली जो है यूनिट सेल होते क्या हैं? देखिए यूनिट सेल वैसे तो डिफरेंट शेप की हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज करे जाते हैं वो यूनिट सेल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम इन 2D। 2D में पैरेललोग्राम होंगे। पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, ठीक, जिनकी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। और आ पैरेललोपिपेड, ठीक है, इन 3D। 3D में क्या होंगे? पैरेललोपिपेड होंगे विथ कॉर्नर एट लैटिस पॉइंट, जिनके कॉर्नर कहाँ पर होंगे? लैटिस पॉइंट पर होंगे। कैसे जानते हैं? ये हमने लैटिस पॉइंट बना रखा है। एक हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक हम क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। आप इस स्क्वायर में देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो लैटिस पॉइंट पर हैं। अब ये एक यूनिट सेल है। इसका हम क्या करेंगे? देखिए समझते हैं। मैंने जैसा डिफिनीशन बताया है आपको कि यूनिट सेल क्या है, इसका अगर हम लैटिस ट्रांसलेशन करें और रिपीटिशन करें, रिपीटिशन करें, कैसे रिपीटिशन करना है? रिपीटिशन जो करना है वो लैटिस ट्रांसलेशन के थ्रू करना है। अगर हम उससे फिर क्या जनरेट कर लेंगे? उससे हम जनरेट करेंगे, अगर यूनिट सेल का हम रिपीटेशन कर रहे हैं लेटेस्ट ट्रांसलेशन के थ्रू, तो हम जनरेट कर सकते हैं पूरा इंटायर लेटिस और क्या? क्रिस्टल। तो हम समझते हैं ये एक हमने यूनिट सेल बनाया, इसका रिपीटेशन करते हैं। इसे आप नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। इससे जो है आपका पूरा क्रिस्टल या क्या बन जाएगा? पूरा इंटायर लेटिस दिखने लगेगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें और क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो है ये पहले इस चीज समझते हैं। यूनिकनेस नॉन यूनिकनेस ऑफ अ यूनिट सेल। नॉन यूनिकनेस ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक। इससे पहले एक लैटिस में, एक गिवन लैटिस है, उसमें बहुत सारे, ठीक है ना, यूनिट सेल्स हो सकते हैं। कैसे समझते हैं? ये मान लीजिए लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ठीक। अभी जैसे कि पहले मैंने बताया कि एक मैंने बना दिया था क्या? स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर का रिपीटेशन करा था। ये पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। ये अगर आप और ध्यान समझें, इसमें और कुछ लैटिस पॉइंट बना देता हूं मैं। इसमें इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप की, इस तरीके से। तो a given lattice
can have a given lattice can have many या infinitely many यूनिट सेल्स। एक किसी गिवन लैटिस में अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं इसमें, ये देखिए जैसे स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ये अदर शेप का। ठीक, उसके आगे समझते हैं अलग तरीके का। दो तरीके के यूनिट सेल होते हैं। कैसे? दो तरीके क्या हैं, किस तरीके के यूनिट सेल होते हैं? एक होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, इन्हें समझते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं? देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल समझने के पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में लैटिस, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होंगे उनमें लैटिस पॉइंट ओनली एट the corners of the cell। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पे। नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव लैटिस पॉइंट एट its corner as well as at some other points। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फिर से हम कुछ क्या बना लेते हैं, लैटिस पॉइंट्स बना लेते हैं। ये हमने कुछ लैटिस पॉइंट्स बना लिए, इसके थ्रू समझते हैं फिर से कैसे यूनिट सेल प्रिमिटिव कहलाएंगे और कौन से यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव कहलाएंगे। देखिए, जैसे इसमें पढ़ा है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो सभी कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर। वो सभी कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर। देखिए, अगर हम एक स्क्वायर बना दें इस तरीके से, स्क्वायर यूनिट सेल, देखिए सारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहाँ है? कॉर्नर पर। अगर हम पैरेललोग्राम बना दें इस तरीके से, पैरेललोग्राम टाइप यूनिट सेल, तो भी कहाँ पर है? सारे कॉर्नर्स पर। लेकिन अभी मैंने एक आपको एग्जांपल से बताया, अगर हम इस तरीके से बना दें, देखिए कॉर्नर्स पे तो हैं लेकिन कहाँ पर है? मिड पर। मिड पे भी एक है। तो इस तरीके के जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव। और जैसे अभी इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक, तो ये जो हैं ये कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? नॉन प्रिमिटिव। इनके कॉर्नर्स पे तो है, कॉर्नर्स के साथ साथ कहीं अदर मिड पर भी हैं, देखिए लैटिस पॉइंट, तो ये नॉन प्रिमिटिव है। इनमें प्रिमिटिव में क्या होगा? प्रिमिटिव में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ कहाँ पर होंगे? कॉर्नर्स पर। तो ये दो तरीके के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और कैसे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर्स पे भी होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा अदर पॉइंट्स पे भी क्या पाए जाते हैं? लैटिस पॉइंट पाए जाते हैं। आगे समझते हैं अगला टॉपिक, क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं क्या है। क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने के लिए समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए हमने यहाँ पर कुछ लैटिस पॉइंट बना लिए। क्या बना दिए? लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। ठीक। इससे इससे देखिए, इसे हमने एक कॉर्नर सेलेक्ट करा और इसे मान लिया ओरिजिन। ठीक है। और यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ करा, इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ करा। ठीक है। दिस इसे मान लेते ए वेक्टर और इसे मान लेते क्या? बी वेक्टर। ठीक। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये इस तरीके से पूरा स्क्वायर बन गया। अब क्या है, ये मान लेता हूँ एक्सेस है एक्स और ये कौन सी एक्सेस है? वाई। मान लिया ये एक्स एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है? वाई। तो यहाँ पर क्या है, एक क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करें यूनिट सेल के, ठीक है ना, और उसे क्या मान लें? ओरिजिन मान लें। और जो वेक्टर है वो दूसरे एजेस की तरफ जा रहा हो। ठीक है ना। तो समझते हैं क्या है, हम सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट अ कॉर्नर, सेलेक्ट अ कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज द ओरिजिन। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, उसके एक कॉर्नर को हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। ठीक। द वेक्टर फ्रॉम द कॉर्नर along the edges of the unit cell define basis vector of the lattice। ठीक। इसका मतलब क्या समझ लेते हैं, अगर हम एक कॉर्नर पे ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया तो जो इसकी एजेस है यूनिट सेल की, ये जो यूनिट सेल की क्या है? एजेस, ये किसे डिनोट करेंगी? ये वेक्टर को डिनोट करेंगी। द वेक्टर फ्रॉम द कॉर्नर along the edges of the unit cell define the basis vector of the lattice। ठीक है ना, ये जो ये एजेस हैं ये बेसिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। इससे क्या समझ में आया, हमने मान लिया ये एक्स है और ये क्या है? वाई। तो ओ एक्स वाई, ओरिजिन एक्स एंड वाई फ्रॉम द क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। अब आगे जानते हैं अगला टॉपिक, लैटिस पैरामीटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर। ठीक। देखिए, इसमें लैटिस पैरामीटर को हम डिफाइन करने से पहले बता देते हैं कि हम इसे 3D में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लैटिस पैरामीटर क्या है, डिफिनेशन से पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल समझा दूंगा। द लेंथ ऑफ 3 edges of the unit cell or 3 basis vector। बाय 3 एजेस जो है उनके वेक्टर्स को भी डिनोट करती है, जैसा अभी मैं बताया था क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड दी
three interaxial and the three interaxial angle between them are called the lattice parameter. लैटिस पैरामीटर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मान लेता हूँ वाई एक्सिस है, ये मान लेता हूँ एक्स एक्सिस है, और नीचे वाली ये एक्सिस मान लेता हूँ कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक, ठीक। अब देखते समझते हैं, ये जो इसकी एजेस हैं, ये एज जो है ये डिनोट करेंगे थ्री बेसिस वेक्टर्स को। तो हम ये एजेस को दिखा देते ए वेक्टर, इसे मान लेता हूँ बी वेक्टर, और इसे मान लेता हूँ क्या, सी वेक्टर। द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ठीक है ना, ये मान लेता हूँ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गामा, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, और सी और ए के बीच का एंगल है बीटा। ओके, तो यहाँ पर जो ये तीन पैरामीटर क्या है, ये जो वेक्टर हैं ए बी सी, ये तीन पैरामीटर हैं लैटिस पैरामीटर। ओके, ये ए बी सी ये वेक्टर्स जो हैं ये लैटिस पैरामीटर है तीन, और जो तीन और पैरामीटर के अल्फा बीटा, ये एंगल, ये क्या एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन और लैटिस पैरामीटर है। जो अल्फा है ये एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। This one is beta is angle between C vector and A vector. Gamma is angle between A vector and V vector. तो ये ए बी सी जो तीन वेक्टर हैं ये लैटिस पैरामीटर है, एंड दीज आर दी लैटिस पैरामीटर्स अल्फा बीटा एंड गामा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।